ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। और एक चीज आता है कि हम अच्छे से एक दूसरे को प्रेम करके लंबे समय तक हम ऐसे ही जीना चाहते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो अच्छे से प्रेम पूर्वक रहना है। तो सबसे पहले हमें अपने अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। सब में अपना अपना ईगो रहता है, घमंड रहता है, अहंकार रहता है। वो ईगो को साइड में रख के ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे को अच्छे से विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा तो प्रेम बरकरार रहेगा। मतलब अपना व्यू भी, मतलब देखने की नजरिया भी हमेशा सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव नजर से देखेंगे तो हर चीज में अच्छाई रहेगा। कभी गाली भी दिया ना, कभी गुस्सा भी किया ना, तो जोक जैसा, मजाक जैसा लगेगा, हंसी आएगा। मगर वही चीज नेगेटिवली सोचेंगे, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, हाँ क्या सोच के मुझे ऐसा बोला करके उसी को मल्टीप्लाई करके अंदर वही रिपीट करके इतना गुस्सा करके बैठेंगे और कब वो बम बन के विस्फोट होगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा मतलब ऐसे माहौल बनाना है, ऐसा प्रेममय वातावरण बनाना है कि हर चीज को हम पॉजिटिव ले सके, सकारात्मक ले सके। तथागत बुद्ध के समय में नकुल माता पिता उपासिका है, दो दाम्पत्य, वो दोनों में इतना प्रेम था, जिंदगी भर साथ रहने के लिए हमेशा तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना और हमें क्या करना चाहिए, इस तरह हमेशा मतलब सुनते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वो दोनों अच्छे से मिलके दान करना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना हमेशा चलता रहता था। वो नकुल माता पिता उनका नाम है, पति पत्नी, उन लोगों में इतना विश्वास था, इतना ट्रस्ट था कि एक समय ऐसे आ गया कि वो नकुल पिता इतना बीमार पड़ गया कि अब तो वैद्य लोगों ने भी अब इसको दवा काम नहीं करेगा, ये मरने वाला है, छोड़ दिया, दवा करना ही छोड़ दिया। ऐसे समय में भी उसके पत्नी उसके पास जाके, अरे क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता लेते हो, आप ये सोच रहे हो क्या कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे आप टेंशन मत लो, चिंता मत लो, आपको तो पता ही है मुझे ये काम आता है, मैं वो काम करके आराम से रहूंगा। क्यों आप टेंशन लेते हो? आपको क्या लगता है कि आपको कुछ हो गया तो मैं बच्चों को छोड़ के मैं कहीं और जाऊंगा? ऐसा नहीं, मैंने जिंदगी भर आपको ही चाहा है, मैं बच्चे को देख के आराम से रहूंगा, आप क्यों चिंता लेते हो? ऐसे मतलब एक बीमार होने के बाद उसके मन में जो जो परेशानी हो रहा था वो हर चीज निकाल के इतना पॉजिटिवली वो नकुल माता ने अपने पति को बोलते गए। वो बीबी की बात सुन के एक करके वो सारे परेशानी खत्म हो गया। देखते उसका मन इतना हल्का हो गया कि उस समय चमत्कार हो गया। मतलब जो वैद्य लोग दवा करना छोड़ दिया था कि ये मरने वाला है, वो कुछ समय में इतना हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया कि वो दोनों मिलके तथागत बुद्ध के पास जाके आशीर्वाद लेने गया। मतलब प्रेम में इतना शक्ति है। और वो नकुल माता पिता तथागत बुद्ध ने मतलब एक दूसरे में इतना प्रेम और इतना अच्छे से रहने वाले परिवार में सर्वश्रेष्ठ है करके तथागत बुद्ध ने घोषणा भी किया है। मतलब इतने प्यार से रहने वाले।
तो हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अभी ये हम तथागत बुद्ध की बातें करें तो तथागत बुद्ध सुमेध ऋषि से सिद्धार्थ गौतम तक आते आते उन्होंने 4 लाख असंख्य कल्पों तक 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण किया। और उनके लिए 10 पारमिता पूर्ण करने के लिए सिर्फ 10 जन्म लिया ऐसा नहीं, अनंत अनंत जन्म लिया। बुद्ध केवल अकेले बुद्ध नहीं बन सकता, उनको साथ देने वाले भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महिला थी यशोधरा देवी। यशोधरा देवी सिद्धार्थ गौतम के पत्नी के रूप में यह अंतिम जन्म में आ गए। हाँ, सिद्धार्थ गौतम जिस दिन लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था, उसी दिन यशोधरा देवी का भी जन्म हुआ। 16 साल के समय आते आते यशोधरा से शादी भी हो गया। जब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए महाविनिष्क्रमण करके गया, दरबार छोड़ के गया, फिर भी यशोधरा देवी ने ये मत करो वो मत करो तो के उसको बांध के नहीं रखा। तो यही यशोधरा देवी, उन्होंने अनंत अनंत जन्मों तक सिद्धार्थ को हर तरह से साथ देते रहे। कभी पत्नी बन के, कभी माँ बन के, कभी मित्र बन के, कभी क्या क्या बन के अनंत अनंत जन्मों तक उनको साथ देते रहे। तो ये यशोधरा देवी, यशोधरा देवी के विषय में हम पाली साहित्य में पढ़ेंगे तो ये विषय भी बहुत अच्छे से वर्णन आता है। तो यशोधरा देवी की वजह से सिद्धार्थ बुद्ध बन सका, उनका बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे दान पारमिता पूर्ण करते समय विश्वंतर राजकुमार ने अपने पत्नी को समेत दान दिया था। आज के समय में अरे पत्नी को भी दान देते हैं, मगर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अगर मेरा पति मुझको दान देने की बात करता है तो मैं तैयार हूं, मतलब ऐसे साथ देने वाले। तो ये यशोधरा देवी, मतलब हर चीज में अगर प्रेम रहा, विश्वास रहा तो हर चीज को हम सकारात्मक देख सकेंगे। और वो सकारात्मक देखा तो ये उन्होंने क्यों बोला उसका मतलब मालूम पड़ता है। ये उन्होंने क्यों कहा, ये उन्होंने क्यों किया, वो सारी चीज पता रहता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो मन भी शांत है और शांत दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर दिख रहा है। अगर एकदम फन 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 गुस्सा करके फुकार करके हर चीज करते रहे तो कुछ भी किया तो अच्छा ये मुझे ऐसे मजाक में ले रहे, मुझे ऐसे बोल रहे, ऐसे कर रहे, हर चीज में नेगेटिव लेने की बारी आया तो बनी बनाए इतना अच्छा जीवन भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। देखिए ये कि माँ के पेट से निकलने वाले सगा भाई भाई सगा बहन बहन भी एक समान नहीं रहता, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कर्म अलग है, उनका संस्कार अलग है, उनका जीवन अलग है, सब अलग है। हाँ, अभी शादी करना बोले तो कहाँ जन्म हुए पति, कहाँ जन्म हुए पत्नी, दोनों एक दूसरे के गठबंधन में बांध रहे। इसलिए इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हाँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रेम रहा, विश्वास रहा तो अच्छा वो क्या चाहती है या वो क्या चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये समर्पण की भावना आए ना तो वो जीवन एकदम खुशहाली हो जाता है। साधु साधु साधु। बुद्धवाणी पाली कथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेत्यो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।